नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मालवा किसान देश की जान में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे लहसुन की फसल में जो अभी लास्ट स्टेज है उसकी, बस अब हार्वेस्टिंग होने वाली है फसल की, उसमें आखिरी अवस्था में किए जाने वाले कार्य। किसान भाइयों, ऐसा क्या डालें हम फसल में कि जो फसल कुछ कमज़ोर रह गई है हमारी किसी कारणवश। वैसे तो जिन किसान भाइयों ने पूर्ण रूप से मेहनत की है उनकी फसल ठीक ठाक ही होगी, लेकिन किसान भाइयों इस साल सबसे बड़ी समस्या फसल में ये आई कि इस साल जो रोग है फसल में वो किसी फसल में मतलब किसी साल दूसरे साल नहीं आए। इस साल बहुत ही वायरस आया फसल में, बहुत ही बीमारियों का अटैक हुआ, तो कुछ फसल हमारी कमज़ोर है। किसान भाइयों, अब सबकी फसल लास्ट स्टेज में है, या तो किसान भाई अंतिम सिंचाई कर चुके हैं या करने वाले हैं। तो किसान भाइयों, जिन किसान भाइयों ने अंतिम सिंचाई नहीं की उन किसान भाइयों के लिए मैं एक सजेशन देता हूं कि जो आपकी जो फसल कमज़ोर रह गई है तो आप उसमें डालें पेक्ट्रोब्यूटाजोल 40% SC में। उससे क्या है कि जो आपकी फसल है वो पूरी तरह से, उसकी जो गांठ है पूरी तरह परिपक्व हो जाएगी और सभी का आपकी फसल का साइज एक समान हो जाएगा। किसान भाइयों, ये एक चमत्कारिक केमिकल है फसल की गांठ बढ़ाने के लिए। ये दो टेक्निकल में आता है किसान भाइयों। एक तो आता है ये कल्टार, सिंजेंटा का जो कल्टार आता है उसमें आता है ये 23% SC में, और दूसरा मेरे किसान भाइयों ये आता है सुमिटोमो कंपनी का आता है तबोली में आता है ये 40% SC में आता है। फ़र्क इतना है कि कल्टार में है 23% SC में, उसमें और भी उसमें केमिकल है उसके साथ में, और जो तबोली में आता है 40% SC में, तो उसमें और ज़्यादा मात्रा में रहता है। किसान भाइयों, दूसरी बात यह है कि बहुत से किसानों की मैंने बात सुनी है, उन्होंने मुझसे पूछा भी है और मैंने बताया भी है उनको कि क्या हम जिस फसल में ये पेक्ट्रोब्यूटाजोल डालते हैं उसका भंडारण कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये केमिकल अभी लॉन्च हुआ है बाज़ार में, तो आप खुद इसका प्रैक्टिकल करें। अपनी जो आपकी फसल है, मान लो 1 बीघा की है, आधा बीघा की है, तो उसमें से आधी जगह में डालें, आधी जगह में नहीं डालें। इससे क्या है कि आपको केमिकल का फ़र्क भी दिखेगा कि क्या अंतर आया इसके डालने से या क्या नहीं आया। दूसरा, आप भंडारण उस फसल का करें जिसमें आपने नहीं डाला है, और प्लस मेरी माने तो इसमें से भी कुछ पैकेट, 5 पैकेट या 10 पैकेट, 10 कट्टे, इसका भी ज़रूर भंडारण करें, ताकि आपको खुद को ये पता चले कि पेक्ट्रोब्यूटाजोल डालने के बाद फसल का भंडारण हो सकता है या नहीं हो सकता है। मान लो आपने मेरे कहने पे डाल दिया या नहीं डाला, तो ये ठीक नहीं है। किसी दूसरे कारण से अगर आपकी फसल में समस्याएं आती है तो वो पेक्ट्रोब्यूटाजोल के आपके मन में शंका रहेगी कि ये पेक्ट्रोब्यूटाजोल के कारण आई है, लेकिन आप ज़रूर डालें। मेरे हिसाब से तो पेक्ट्रोब्यूटाजोल डालने के बाद भंडारण किया जा सकता है, क्योंकि ये इसका भंडारण पे कोई असर नहीं पड़ता। ये कोई फसल को अपने आप बिल्कुल फुला देगा या बहुत बड़ा कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसका कारण यह है, बस इसका एक काम करने का तरीका यह है कि ये पत्तियों में जो वृद्धि वाले हार्मोन हैं उनको रोक देता है, जिससे पत्तियों के विकास, जो उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ है वो रुक जाती है, और जो उसका पूरा जोर है वो नीचे कंद की तरफ जाने लगता है। तो उससे उसकी गुणवत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किसान भाइयों, ज़रूर डालें। बाकी लास्ट सिंचाई है, अगर बूंदी आ गई हो तो लास्ट सिंचाई भी अब कर दें और छोड़ दें। जय श्री राम, जय हिंद, जय बलराम, जय किसान।